बीजेपी, टीआरएस, जितनी सियासी पार्टियां हैं वो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई तेलंगाना में जो 12 डॉक्यूमेंट की इलेक्शन कमीशन ने बताया है उसमें 3 मिलते ही नहीं तेलंगाना में। जब पड़ोसी रियासत कर्नाटका में इस तरह का पीआरसी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो तेलंगाना में भी देना बेहद जरूरी है। मैं फिर से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहा हूँ कि वक्त का तकाजा है कि आप अपनी गवर्नमेंट के जरिए तेलंगाना में परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दीजिए। देखिए गरीबों को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं और फाइनल लिस्ट आने के बाद अगर आप और हम मिलकर बोलेंगे अरे नाम काटे गए, साजिश की गई, तो अभी से आपके पास टाइम है। 24 जुलाई से पहले आप कम से कम 1-2-3 दिन के अंदर एक फैसला ले लीजिए ताकि हफ्ते 8 दिन दरकार लगेंगे उसको इशू करने के लिए। तो उम्मीद करते कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और उनकी हुकूमत हमारी इस डिमांड का संजीदगी से गौर करके जल्द से जल्द फैसला लेंगे। जब पड़ोसी रियासत कर्नाटका में इस तरह का पीआरसी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो तेलंगाना में भी देना बेहद जरूरी है, क्योंकि एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट आएगी जिस किसी का नाम नहीं आएगा उनकी शहरियत का क्वेश्चन होगा, उनकी सिटीजनशिप के बारे में सवाल निशान खड़ा होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इसके बारे में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत इस बात का सीरियसली नोट ले और जल्द से जल्द कोई फैसला करें। और एक अहम बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी, टीआरएस, जितनी सियासी पार्टियां हैं वो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई तेलंगाना में जो 12 डॉक्यूमेंट की इलेक्शन कमीशन ने बताया है उसमें 3 मिलते ही नहीं तेलंगाना में। एनआरसी यहाँ पर नहीं हुआ, पीआरसी नहीं दिया जाता है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और तीसरा जो है फैमिली रजिस्टर नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत मुश्किलात का सामना गरीबों को करना पड़ रहा है, चाहे वो किसी मजहब से उनका ताल्लुक हो। मंजलिस की कोशिश पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको जो तौफीक दी और हमने जो ऐप बनाया है उससे घर बैठकर लोग 2002 की वोटर लिस्ट को देखकर इन्यूमरेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हमने जो ऐप बनाया है उसको इंशाअल्लाह ताला हम लोग और इम्प्रोवाइज करेंगे और ताकि सही तरीके से राय दहिंदगान की रहनुमाई हो सके, उनका नाम फाइनल एसआईआर में शामिल हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तब शुक्रगुजार हूँ मजलिस के तमाम जिम्मेदारों का, अरकान का और वो पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों का जो अपना कीमती वक्त देकर पिछले 2 महीने से और फिर अभी भी वो लोग ताउन कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि 24 जुलाई आखिरी तारीख दिन होगा इन्यूमरेशन फॉर्म को वापस करने का। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हो सके, दारुस्सलाम हो या दीगर जगह पर जहाँ पर इन्यूमरेशन फॉर्म को फिल किया जा रहा है, वहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि हम रात में भी लड़कों को लेकर वहाँ पर बिठाकर फॉर्म को फिल करें ताकि हर वोटर का जो जेन्युइन वोटर है, जो इस मुल्क का शहरी है, उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट के साथ साथ इंशाअल्लाह फाइनल एसआईआर में आ सके। अभी जितना बिजी चाहे लगा ले आग पानी। मेरे भाई जरा आप ये सोचिए कि आप उसके घर में अपनी बेटी को दे रखे गए जो अपनी बाप को ना संभाल सके, क्या खाक वो तुम्हारे बेटी को संभालेंगे? याद रखना, जो शख्स अपने बाप को सताता है, अपने माँ बाप को सताता है, तो वो ज़रूर एक दिन आपके बेटी को भी सताएंगे। याद रखना, ऐसे नौजवान के हाथ में कभी भी अपनी बेटी को मत देना, वरना आपकी बेटी की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएंगे।